नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है 1950 की रचनाएं। देखिए, पिछली बार जब मैं आधुनिक काल की रचनाएं आपको करा रही थी तो 49 तक की रचनाएं हुई थी, 1949 तक की। और उसके बाद जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 1950 की रचनाएँ सब आपको एक साथ बता दूँगी 5 मिनट में। तो उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है 1951 से 1960 तक की रचनाएँ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात आती है 1950 की रचनाओं की, तो देखिए यही कुछ रचनाएं बची हुई थी, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अर्चना 1950 में लिखी गई निराला के द्वारा। मिलन यामिनी ये 1950 में लिखी गई बच्चन के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन। और उसके बाद आती है कैकई, ठीक है। कैकई जो एक प्रबंध काव्य है और ये केदारनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। केदारनाथ मिश्र के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा मुकुल, मुकुल देखिए ये रचना है ना, ये पिछले वीडियोस में ही रह गई थी लिखवाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं 1950 की रचनाओं की। तो सबसे पहले है अर्चना। देखिए, अर्चना जो है वो निराला के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अब आप इसको लर्न कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि अर्चना क्या होती है, निराली होती है। मतलब क्या है कि जैसे हम भगवान की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो अर्चना में, आराधना में या प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कभी कभी बिल्कुल सही नहीं हो, मतलब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, लेकिन आपकी अर्चना, आपकी आराधना और आपकी जो प्रार्थना होती है भगवान के प्रति, जो आप दुआ करते हैं, वो ऐसा चमत्कार करती है कि वो व्यक्ति भी सही हो जाता है ना। तो अर्चना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अर्चना क्या होती है, निराली होती है। इसलिए अर्चना किसने लिखी, निराला ने लिखी, ठीक है। इसको आप ऐसे लर्न कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है मिलन यामिनी, और ये लिखी हुई है बच्चन की, ठीक है। मिलन यामिनी। अब देखिए, बच्चन है तो बच्चन को मैंने हर जगह आपको अमिताभ बच्चन से ही आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। आपको पता है जो अमिताभ बच्चन जी हैं, बिग बी, वो एक्शन मूवीज़ के हीरो तो हैं ही, ठीक है, लेकिन रोमांटिक मूवीज़ जो हैं रही हैं उनके भी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत फेमस हीरो रहे हैं। तो आपको पता है कि जितनी भी मिलन वाली पिक्चर है, मिलन का मतलब जो रोमांटिक पिक्चर्स हैं, ठीक है, रोमांटिक जो मूवीज़ हैं, उनमें अमिताभ बच्चन ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, आपने वो डायलॉग सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं वो रोमांटिक मूवीज़ के डायलॉग हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि नायक नायिका का मिलन जो है वो दिखाया गया है, श्रृंगार रस से भरी जो कहानी है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि बच्चन हमें लगाना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जो बिग बी हैं, जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने जितनी भी मतलब मूवीज़ की हैं, वो वास्तव में कैसी है, मिलन पर आधारित हैं, ठीक है, रोमांटिक मूवीज़ हैं। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए, मिलन यामिनी बच्चन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है कैकई। कैकई जो है वो केदारनाथ मिश्र की लिखी हुई है। तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए, कैकई, आपको पता है कैकई क्या था? कैकई जो एक रामायण का करेक्टर था, रामचरितमानस का एक करेक्टर है, ठीक है। रामायण सभी लोग देख ही रहे होंगे, इन दिनों आ ही रही है काफ़ी रामायण। तो देखिए, जो रामायण है उसमें करेक्टर था कैकई। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो कैकई थी, ठीक है, कैकई से मतलब ये विधि का विधान था या कुछ भी समझ लीजिए। कैकई से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था कि उन्होंने जो है राम को 14 वर्ष का वनवास जो दिलवा दिया था अपने वचन की पूर्ति के लिए, और वो ज़िद पर अड़ गई थी। उनका करैक्टर जो है इस तरीके का था। तो अब ये आप ये मान लीजिए कि कैकई से जब ये सारा काम हो गया तो वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, ठीक है। और उसके बाद कैकई ने ये निश्चित किया कि मैं अपना प्रायश्चित करने कहाँ जाऊँगी, मैं जाऊँगी केदारनाथ, ठीक है। तो कैकई ने क्या सोचा कि मैं केदारनाथ जाऊँगी और केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करूँगी और वहाँ अपना प्रायश्चित करूँगी। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर सोची कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैं मिश्र होके जाऊँगी, मिश्रित होके जाऊँगी। मिश्रित का मतलब कि सबको लेकर जाऊँगी, परिवारजनों को सबको लेकर जाऊँगी साथ में अपने, और अपना किए हुए का मतलब प्रायश्चित करने जाऊँगी। तो कैकई कहाँ जाती है? केदारनाथ जाती है। और केदारनाथ कैसे जाती है? मिश्रित होकर जाती है, सबके साथ जाती है। तो बस आप इतना याद रखेंगे, क्योंकि केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ मिश्र में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो कैकई क्या हो गया, ये एक प्रबंध काव्य है कैकई। तो कैकई जो है केदारनाथ मिश्र का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1950 की रचनाएँ हैं, ओके। अब इसके बाद देखिए, ये 2 रचनाएँ जो हैं गलती से बाई मिस्टेक रह गई थी, पिछले वीडियोस की रचनाएँ हैं। ये शायद
मैं वहाँ पर मैंने शायद मेंशन नहीं की थी, तो आप उन्हीं में, जैसे मैंने आपको 1931 से लेके 40 वाला जो वीडियो है, ठीक है, उसमें आप ये रचना डाल सकते हैं और 30 वाले में ये रचना डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी में ऐड कर लीजिएगा अगर आपने लिखी होंगी, तो मैं बता देती हूँ। मुकुल जो है 1930 में लिखी गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। अब इसको आप कैसे लर्न करेंगे, देखिए, मुकुल, मुकुल में से आप मुँह हटा दीजिए तो क्या बचेगा, कुल, ठीक है, कुल। और सुभद्रा का मतलब क्या होता है, सुभद्रा वो होती है जो कि वास्तव में, सुभद्रा उसको कहते हैं जो भद्र होती है। भद्र का मतलब जो बहुत अच्छी होती है, बहुत सज्जन होती है। भद्र, भद्र जो है हिंदी में, भद्र का मतलब क्या होता है, सज्जन, ठीक है। तो सुभद्रा कौन हुई, सुभद्रा वो स्त्री हुई जो बहुत ही अच्छी है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जो सज्जन महिला है, ठीक है। तो देखिए, अब आप खुद सोचिए, जो सुभद्रा होगी यानी जो सज्जन महिला होगी, वो कैसी होगी, अपने कुल को बना कर रखेगी। वो अपने कुल को क्या करेगी, बना करके रखेगी। वो अपने कुल की रक्षा करेगी, ठीक है। तो कुल की रक्षा कौन करती है, जो सुभद्रा होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद फिर आती है भग्नदूत, ठीक है। भग्नदूत जो रचना है ये लिखी गई है अज्ञेय के द्वारा, ठीक है। तो भग्नदूत जो रचना है वो अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक क्या आप याद करेंगे। देखिए, भग्न, भग्न का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, मतलब भग्न को आप भंग कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, भंग, भंग, ठीक है। भंग और दूत, दो शब्द आप रखिए। भग्न दूत को आप भंग और दूत रखेंगे, ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति अज्ञेय होगा, अज्ञेय का मतलब जो कुछ जानता ही नहीं होगा, अगर वो कोई भी चीज़ करेगा, कोई काम करेगा, जब उसे कुछ आता ही नहीं है, जब वो कुछ जानता ही नहीं है, तो हर चीज़ भंग कर देगा। मतलब कोई भी काम, अगर काम कर रहा है, काम हो रहा है आपका, कोई भी आप साधना कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अज्ञेय होते हैं, मतलब उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो अनजान होते हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप कोई पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो बीच में जो है कुछ ना कुछ बिगाड़ देते हैं उसको, तो वो भंग हो जाता है काम, ठीक है। तो अज्ञेय क्या करता है, जो व्यक्ति अज्ञेय होता है वो काम को भंग कर देता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूत भेजना पड़ता है। दूत का मतलब कोई ऐसा दूत भेजना पड़ता है जो कि उसके कार्य को संपूर्ण रूप से कर दे और उसे दिशा निर्देश दे कि भाई आपको ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो अगर कोई व्यक्ति अज्ञेय है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझाने के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए दूत भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो भग्न दूत जो है वो किसकी रचना हो गई, अज्ञेय की रचना हो गई, ठीक है। तो ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये पीछे रह गई थी, तो मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो एक छोटा सा ये एक वीडियो मैंने आपको सिर्फ 1950 की रचनाओं के लिए दिया है। उसके बाद 51 से 60 का मैं आपके लिए अलग वीडियो दूंगी, ठीक है। 51 से 60 का वीडियो अलग हो जाएगा और लगभग हमारी रचनाएं कंप्लीट होने ही जा रही हैं, ठीक है। जितनी भी रचनाएं क्रम के अनुसार जो मैं आपको बताना चाहती थी वो लगभग कंप्लीट होने जा रही हैं। उसके बाद देखिए, आधुनिक काल के कुछ ऐसे प्रमुख रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं प्रकाशन काल के क्रम से पूछी जाती हैं, ठीक है। उसमें से ज़्यादातर मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपको कंप्लीट करवा रखे हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, मतलब मैंने काफ़ी जो है करवा रखे हैं। वो मैं अपनी नई प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस ऐड कर दूंगी, तो आप वो जो रचनाएं हैं वो कम्प्लीटली उनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ रचनाएं जो बची हैं, जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं और वो मैंने आपको नहीं बताई हैं, तो मैं आपको 1 या 2 वीडियोज़ में वो कंप्लीट करवा दूंगी। थोड़े लंबे वीडियोज़ होंगे लेकिन 1-2 वीडियोज़ में कंप्लीट करवाना चाह रही हूँ, जिससे मैं आपको थ्योरी करवा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी नहीं हो पा रही इन रचनाओं के चक्कर में, ठीक है। तो आप जो हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और लाइक करिए वीडियोस को, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और कोई भी कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगता है मुझे ज़रूर दीजिए। आपकी सलाह के अनुसार मैं ज़रूर अपने आप को ढालूँगी, ज़रूर आपके अकॉर्डिंग जो है आगे आपकी सलाह पर विचार करूँगी। तो इसी तरह से वीडियोज़ देखते रहिए और याद करते रहिए रचनाएँ ट्रिक के साथ, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके परीक्षा के लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होंगे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।